आप लोग जॉइंस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डेटाबेसिस के अंदर, तो एक रिवीजन है वो करते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, जिनको अगर आप लोग समझ लें तो आपको जॉइन जो है वो अच्छी तरह से याद रहेगा। हमने यहाँ टू टाइप्स के जॉइन जो हैं वो डिस्कस करने हैं। वैसे तो क्रॉस जॉइन भी होता है, लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं करना। हाँ, किसी के प्रोजेक्ट के अंदर उस तरह की रिक्वायरमेंट है तो वो फिर मैं वहाँ उसको गाइड कर दूंगा कि कैसे है। जो नॉर्मली जॉइन यूज होता है वो होता है इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। एक चीज माइंड में रखनी है कि जॉइन हमेशा बिटवीन टू टेबल्स होता है, मतलब थ्री टेबल्स के दरमियान जॉइन नहीं लगता। थ्री टेबल्स को इस तरह इन्वॉल्व किया जा सकता है कि पहले दो को मैच कर लो, दो का जॉइन लगा लो, एंड देन उन दो में से किसी एक को पकड़ो एंड तीसरे के साथ लगा दो। फिर कोई चौथा टेबल भी लगाना है तो चौथा पकड़ो एंड जो पहले तीन हो चुके हैं उन तीनों में से किसी एक को पकड़ो एंड चौथे के साथ। इस तरह करके आप बेशक 50 टेबल्स का जॉइन लगा लें, बट एट द सेम टाइम दो टेबल्स का जॉइन लगता है। उनमें से एक टेबल लेफ्ट होता है, एक टेबल राइट होता है। जो जॉइन के कीवर्ड से पहले टेबल लिखा जाता है उसको लेफ्ट टेबल कंसीडर किया जाता है, एंड जो जॉइन के कीवर्ड के बाद लिखा जाता है उसको सेकंड टेबल कंसीडर किया जाता है। तो चलें डिस्कस करते हैं इनर जॉइन को। तो यहाँ टू सर्कल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। सर्कल मींस टेबल। इनर जॉइन बेसिकली अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर इसको डिस्कस करना चाहें तो आपने इंटरसेक्शन पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन क्या करती है कि आपको कॉमन रिकॉर्ड जो बिटवीन टू टेबल्स हों वो लेफ्ट वाले के अंदर भी हों एंड राइट वाले के अंदर भी हों। तो ये ग्रीन एरिया जो हाईलाइट हो रहा है ये वही बता रहा है कि वो एरिया जो टेबल वन में भी है एंड टेबल टू में भी है उसको वो फेच कर देगी। अब ये एरिया कौन सा है, कौन से रिकॉर्ड्स होंगे? बेसिकली हमारे सिनेरियो में तो रिकॉर्ड्स हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर फॉरेन की एंड प्राइमरी की बनाई थी। तो यहाँ वो रिकॉर्ड आएंगे जिनकी प्राइमरी की एंड फॉरेन की दोनों टेबल्स में मैच करती होगी। अगर वो किसी एक टेबल में मिसिंग है तो वो रिकॉर्ड नहीं आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के टू हैं, एक तो लेफ्ट आउटर जॉइन एंड एक राइट आउटर जॉइन। आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट वाला यूज कर लें, राइट वाला यूज कर लें। ये कुछ इस तरह से चलता है कि अगर आपने लेफ्ट वाले टेबल से सारे रिकॉर्ड लेके आने हों एंड राइट में से जस्ट वो लेके आने हों जो मैच कर रहे हों तो आप लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन मींस लेफ्ट आउटर जॉइन आप अप्लाई कर सकते हो। राइट इसका ऑपोजिट है। राइट क्या कहता है कि राइट वाले में से सारे ले आऊंगा एंड लेफ्ट वाला जो है उसमें से जस्ट मैं मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो फेच करूंगा। ठीक हो गया। इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट ये एक फुल आउटर जॉइन है जो यूनियन है, बेसिकली जो कहता है मैं लेफ्ट राइट दोनों के ले आऊंगा प्लस कंबाइन जो है वो भी रिकॉर्ड जो है मैं फेच करके ले आऊंगा। इन्हीं डायग्राम्स को, इन्हीं पिक्चर्स को अपने माइंड के अंदर रखना है एंड चलते हैं एसक्यूएल की साइड पे। तो एसक्यूएल के अंदर लास्ट क्लास में हमने एक दो टेबल्स बनाए थे। ये आई थिंक रेगुलर का आपका भी कहीं यहीं पे होगा बट सेम ही है। ये हमने दो टेबल्स बनाए थे, एक टेबल क्लास का जिसमें टू कॉलम्स थे, क्लास आईडी एंड क्लास नेम, एंड द सेकंड वन वाज टेबल स्टूडेंट जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी थी, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, रोल नंबर था एंड क्लास आईडी थी। ठीक हो गया। एंड अच्छा, रोल नंबर 22 रुबीना। हाँ जी बच्चे,
माइक चल रहा है आपका? आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी, अगर आपने बोला भी है कुछ तो। हाँ जी रुबीना बच्चे, माइक चल रहा है आपका? मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तलहा, यहीं पढ़ा है मैंने कहीं, तलहा। हाँ, रोल नंबर 32। जी सर। बच्चे बता सकते हो कि वार चार एंड एन वार चार में क्या डिफरेंस है? सर वॉर चार के अंदर हमारे पास इंटीजर्स और करेक्टर्स वगैरह ये हर चीज आ जाती है ना, और एन वॉर चार में सर जहन से निकल गया, कल बताया था आपने। लेकिन आपने उसको रट्टा लगा लिया। हाँ जी मरियम बताएं आप। सर जो एन वाचर होता है उसमें हम लोग स्माइलीज, लैटिन वर्ड्स और अरेबिक वगैरह भी लेके आ सकते हैं, और जो वाचर होता है उसमें हम लोग सिर्फ दूसरे वर्ड्स जो नॉर्मल होते हैं। अच्छा, वार चार में सेव ही नहीं होते या कोई इशू होता है सेव होके? अगर मैं ये कोई अरेबिक स्टोर करवा दूं तो वार चार में यस सर होते हैं सर, वो फिर ना उसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली के वो बेसिकली उसको हैंडल नहीं कर पा रहा होता, तो वो क्वेश्चन मार्क बना देता है पूरे की पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को। तो इसलिए एन वार चार अगर आपने लैटिन वर्ड रखने हैं, कोई अरेबिक रखनी है, उर्दू रखनी है, स्पेशल इस तरह के कैरेक्टर हैं, जैसे स्माइली मैंने एग्जांपल दी, तो ये वार चार में नहीं आते। तो ये टेबल बनाया था हमने। अभी हम लोग एक क्यूरी लिखते हैं। ये क्यूरी बिल्डर के अंदर मैंने कल बताया था कि न्यू क्यूरी के अंदर क्यूरी लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। F5 प्रेस कर लें या एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कर लें तो ये आ जाएगा। ये क्या हुआ, स्टूडेंट्स आ गए एंड उनकी क्लास भी आ गई। एक स्टूडेंट ऐसा जिसको हमने क्लास असाइन नहीं की हुई थी। अब कोई ये बता सकता है कि ये कौन सी क्लास है? ये वन तो नहीं है, ये तो क्लास आईडी है। हमें आइडिया नहीं है कि ये वन कौन सी क्लास है, पता नहीं बी एस सी एस है, बी एस आई टी है, बी एस एस सी है, नो आइडिया। तो हमें तो यहाँ पे चाहिए क्लास के नेम। तो वो पड़े हुए हैं टेबल क्लास के अंदर, और टेबल क्लास एंड टेबल स्टूडेंट का आपस में रिलेशन भी है, तो हम उस रिलेशन को यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट वो स्टूडेंट आए जिनको क्लास असाइन है, तो इनर जॉइन लगाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट सारे आए, अगर किसी को क्लास असाइन नहीं है तो वो भी आए, उसकी क्लास नेम ना लाए, तो मैं फिर लेफ्ट या राइट के आउटर जॉइन लगाऊंगा। दोनों को वन बाय वन ट्राई करते हैं। इनर जॉइन में तो ये कंफर्म है कि जो आईडी दोनों में कॉमन है वो मैच होगी तो आएंगे, तो ये नल वाला तो नहीं आएगा। तो यहाँ लिखना है इनर जॉइन। देन सेकंड टेबल, टेबल क्लास, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, कोई मसला नहीं है। अब ये लेफ्ट बन गया, ये राइट बन गया। इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो ये राइट बन जाएगा, ये इधर जो आएगा वो लेफ्ट बन जाएगा। अच्छा, हम इसके शॉर्ट नेम डिफाइन कर लेते हैं, एलियस डिफाइन कर लेते हैं, इसको सी उसको ए। ये सेम इसी तरह ही होता है जैसे एज होता है, तो एज के बगैर भी इसको लिखा जा सकता है, सी। देन ऑन, ऑन का कीवर्ड लिखते हैं ऑन। फिर हमने दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन कॉलम है उनको कंपेयर करना है, तो सी डॉट क्लास आईडी एंड एस डॉट जो मैच कर रही है उसके साथ, ये यहाँ प्राइमरी की होगी एंड ये यहाँ होगी फॉरेन की। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें, क्लास आईडी के बाद फिर क्लास आईडी आ गया एंड फिर क्लास नेम आ गया। यहाँ तक सारे कॉलम जो हैं ये टेबल स्टूडेंट से आ रहे हैं, यहाँ तक कॉलम जो हैं ये टेबल क्लास से आ रहे हैं।
अगर मैं किसी एक टेबल के लेके आना चाहूँ तो एस डॉट स्टैटिक लगा दूं तो आएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि एस डॉट फर्स्ट नेम आ जाए, एस डॉट लास्ट नेम आ जाए, एस डॉट स्टूडेंट आईडी आ जाए, एंड एस डॉट रोल नंबर आ जाए, एंड सी डॉट क्लास, क्लास आईडी दोनों में है, किसी एक में से ले लेते हैं वरना 2 दफा आ रही थी। अब क्या करेगा वो, डुप्लीकेशन जो खत्म होगी, एंड चूंकि इनर जॉइन लगाया है तो इनर जॉइन में इंटरसेक्शन है, तो वो रिकॉर्ड जो दोनों में मैच हो रहे हैं जस्ट वही आएंगे। क्लास आईडी नल वाला क्लास के टेबल में नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ स्टूडेंट सारे हैं और उनके क्लास नेम आ जाए जिनको क्लास आईडी असाइन है, और जिनको क्लास आईडी असाइन नहीं है उनका क्या हो, नल आ जाए। तो सिंपली अब मुझे स्टूडेंट वाले सारे चाहिए तो मैं स्टूडेंट वाली साइड पे लेफ्ट आउटर लगा दूंगा। अभी हमने लेफ्ट आउटर की डेफिनेशन पढ़ी कि लेफ्ट आउटर में लेफ्ट वाले सारे एंड राइट में से मैचिंग। अब देखें क्या होगा, 3 रिकॉर्ड आए, स्टूडेंट सारे के सारे आ गए, एंड क्लास आईडी जहां नल थी वहां राइट टेबल में से नल आ गया। ठीक हो गया। अगर मैं इसको राइट कर दूं ना तो राइट का मतलब है कि क्लास सारी आए और स्टूडेंट में से वो आए जो मैच हैं। तो देखें क्लास सारी आएंगी, बी एस सी एस, बी एस एस सी, बी एस आई टी, एंड बी एस आई टी को कोई स्टूडेंट असाइन ही नहीं है तो वहां स्टूडेंट की तरफ सारे नल हो गए। तो ये था आपके बेसिकली जॉइंस। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आएंगे। अब लेट्स सपोज के मैं इनर जॉइन लगाया हुआ, इधर मैंने इनर जॉइन, 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं क्योंकि इंटरसेक्शन है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई तीसरा टेबल भी है, कोई लेट्स के वो यूजर का टेबल है, और मैं अब उसके साथ अगर मैं लगा सकता हूँ लेफ्ट आउटर जॉइन भी लगा सकता हूँ, सिंपल इनर जॉइन भी लगा सकता हूँ। ये मैंने डिसाइड करना है कि उस टेबल के साथ रिलेशन क्या है। लाइक वो है टेबल यूजर, अभी नहीं बना हुआ बट मैं बता रहा हूँ, लेट्स कि वो टेबल यूजर है यू, देन ऑन। अब यू डॉट लेट्स सपोज उसके अंदर एक आईडी है, अब उसको कंपेयर कर सकते हैं या इस टेबल में से किसी कॉलम के साथ या इस टेबल में से। लेट्स सपोज कि वो एस के अंदर उसकी फॉरेन की या प्राइमरी की पड़ी हुई है। तो ये अब ये जॉइन 3 टेबल्स का बन गया। पहले 2 को जॉइन लगाया, फिर तीसरा ऐड किया, एंड तीसरे की आईडी कंपेयर कर ली जो पहले ऑलरेडी 2 यूज हो चुके हैं उनमें से किसी एक के साथ। तो 2 3 4 5 इस तरह। नेक्स्ट, ऊपर जितने टेबल यूज हो चुके हैं वो सारे आप नीचे यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर कंपैरिजन। इसमें बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। फर्दर कोई भी इश्यू हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने जॉइन यूज ना करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कंपल्सरी है, 101% कंपल्सरी है, मेरी तरफ से नहीं, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अच्छा, जॉइंस का यही था, ये बेसिक जॉइन है। ये वक्त के साथ साथ चलते रहेंगे, मसले मसाइल आएंगे, डिस्कशन होगी एंड रिजॉल्व हो जाएंगे। बट एक आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जॉइन क्या है, किस तरह से यूज करने हैं। अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ना, कर लें कि आज तक जितना ईएडी पढ़ा, जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ी, सब इसी के लिए था। आज से हम लोग वहां जा रहे हैं जहां प्रोजेक्ट बनता है। इसलिए मैंने क्लास के स्टार्ट के ऊपर कहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपकी ईएडी का। आज का लेक्चर निकाल दूं तो ईएडी पढ़ाने का पर्पस खत्म हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज फर्स्ट स्टेप उसका लेंगे, देन फर्दर। मैं अगर कहना सिंपल वर्ड लुबे लुबाब अगर मैं आपको कहूँ कि आपके ईएडी का, तो आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर जो है ना, ये सारी ईएडी को कंपाइल कर देंगे आपकी को। आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर में इंसर्ट, एडिट, डिलीट एंड सिलेक्ट करवाना है मैंने।
और सारी ईडी उसके अंदर कंबाइन हो जाती है और पूरा प्रोजेक्ट उसके अंदर कंपाइल हो जाता है आपका, क्योंकि आपने यही फीचर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। देन फर्दर मैं बताता जाऊंगा इसको कंट्रोल के साथ डाटा किस तरह लेके आना है, डिस्प्ले किस तरह करवाना है, ये फीचर किस तरह। बाकी है एक्सटेंशन उसकी, उसको एक्सटेंड कैसे करना है, उसको अच्छा कैसे करना है। बेसिक ये 4 क्यूरीज हैं जो आपने समझनी है, जिसका आज इनिशिएट लेंगे हम लोग। तो कोशिश करें कि आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट 2 जो जब भी हूँ आपके, अगर ऑफ वीक आता है तो उसके बाद होगा, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट वीक में होगा। तो कोशिश करें कि ऑन टाइम एंड, जैसे आज आपकी क्लास काफ़ी कम है, 18 स्टूडेंट्स हैं जस्ट, बट लेक्चर तो हम लोगों ने डिलीवर करना है। तो अभी हमने डेटाबेस के साथ होपफुली आप लोगों की इंस्टॉलेशन होगी, जिन्होंने अभी नहीं की वो कोशिश करें कि इस वीक के अंदर कर लें उसको। कोई सर जो एरर आ लाइक रहा एंड है? हाँ जी। सर जो लाइक एंड ऑफसेट ऑपरेटर को मैंने करके देखा था तो वो ना नहीं चल रहा था, वो लाइक एंड ऑफसेट क्लियर ही नहीं होता। अच्छा, मैंने लाइक एंड ऑफसेट, यस सर। लाइक एंड लिमिट, ऑफसेट सॉरी, लिमिट 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 एक्चुअली लिमिट मैंने, एंड हाँ जी, मैंने एक्चुअली बताया था कि लिमिट एंड ऑफसेट जो है ना ये माइस्क्ल के थे। मैंने कहा था कि ऑफसेट की जगह ना फेच नेक्स्ट 1 रोज इस तरह का लिखना है, फेच नेक्स्ट 2। तो वो मैं क्यूरी चलें शेयर कर दूंगा ग्रुप में ना, मैं क्यूरी ओके शेयर सर। कर दूंगा। मैंने ये बताया था कल कि आप लोगों ने लिमिट की जगह वहाँ, सॉरी ऑफसेट की जगह ये चीज सेलेक्ट करनी है, बट मैं क्यूरी एक प्रॉपर बना के ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने आज मॉडल बनाना है एंड मींस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है। टॉपिक है हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क। स्लाइड इसकी कोई भी नहीं है, 2 स्लाइड्स हैं जस्ट, एक बीच में से स्किप हो जानी है, 2 स्लाइड्स हैं। प्रैक्टिकल ही है आज सारा, अगर स्लाइड्स कम होंगी प्रैक्टिकली होंगी, मैं चीजें बताऊंगा आपको, डिस्कस करेंगे उसको। और मैं चाहता हूँ कि आप इस थ्योरी से वैसे भी बाहर निकलें। वो रट्टे वाला होता है, बच्चे ये समझते हैं पेपर में भी यही आएगा, फिर पेपर में मसले मसाइल बनते हैं कि जी स्लाइड के अंदर तो इस तरह लाइन लिखी थी, पेपर में इस तरह आ गई। तो एक चीज प्रैक्टिकली आपको आती है, ये मैं हर क्लास को कहता हूँ, आपको भी बड़ी दफा कहा होगा कि एक चीज प्रैक्टिकली आती हो ना, उसको जिस तरह से मर्जी कोई पूछ ले, आपको पता है प्रैक्टिकली क्या है। और मेन फोकस प्रैक्टिकली आपने खुद को स्ट्रांग करना है, ना कि थ्योरेटिकली। मुझे डेफिनेशंस आती हैं बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं आता। ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ना, बेसिकली ये आपकी जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोर्स आउटलाइन है उसका पार्ट नहीं है ये, ना ही बूटस्ट्रैप उसका पार्ट है, ना ही जेक्यूरी उसका पार्ट है। मैंने आपके साथ जो बूटस्ट्रैप डिस्कस की, जो जेक्यूरी जितनी भी डिस्कस की, फर्दर जितनी भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जेक्यूरी यूज होगी ग्रुप वाइज, अगर आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं या बूटस्ट्रैप करते हैं, तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है। मैंने आज तक यूनिवर्सिटी के अंदर जिनको पढ़ाया है, मैंने यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन फॉलो नहीं की। उसकी रीजन ये है कि वो है थोड़ी आउटडेटेड। उसके अंदर डेटाबेस यहाँ तक जितना पहले पढ़ा था ना 5 चैप्टर, वो उसी के ही हैं। डेटाबेस जहाँ स्टार्ट होती है, वहाँ क्या करता है कोर्स आउटलाइन में, ये है कि वहाँ पुरानी अप्रोच यूज कर रहे हैं कि स्ट्रिंग बनाओ, कनेक्शन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में सेव करो, फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओ, दोनों को आपस में लिंक करो, फिर एक क्यूरी एग्जीक्यूट करो, फिर डाटा टेबल फिल करो, एग्जीक्यूट कमांड करो। तो ये एक लंबा ओल्ड प्रोसेस है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया विद न्यूअर एंटिटी फ्रेमवर्क। आपने एमवीसी का नाम सुना होगा, हम लोग वेब फॉर्म कर रहे हैं, इसके पैरेलल एक एमवीसी भी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर में आपका बेसिकली जो चीजें यूज होती हैं ना, उसमें रेजर इंजन आ जाता है। वेब फॉर्म से भी बनती है बट मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं वो रेजर इंजन करते हैं कि एचटीएमएल और वे से जरा लिखी जाती है, एट द एंड रेंडर होने के बाद वो एचटीएमएल ही है, लिखने का स्टाइल और है। वेब फॉर्म के साथ भी बनाते हैं लोग, रेजर के साथ ही बनाते हैं, बट प्रेफर करते हैं रेजर के साथ। बट कोडिंग साइड पे जो आपका है ना, वो एंटिटी फ्रेमवर्क यही एमवीसी में यूज होना है, यही वेब फॉर्म में यूज होना है। अगर आप में से कोई एमवीसी में बाद में मूव होना चाहे तो उसने
रेजर इंजन सीखना है, उसका सिंटैक्स सीखना है। एंटिटी फ्रेमवर्क 100% यही है जो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? एंटिटी फ्रेमवर्क बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है, ORM है, जो क्या करता है, जो कि यूज होता है आपके रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ। कोई ये बताएगा कि रिलेशनल डेटाबेस कौन सी होती है? रिलेशनल डाटा, हाँ जी, पूरी डेटाबेस पढ़ी है आपने, ये तो पता होना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस कौन सी है। एनीवन? सर जिनमें दो टेबल्स का आपस में कोई रिलेशन हो, एक की आईडी दूसरे में कहीं स्टोर हो रही है एज अ फॉरेन की, हाँ जी, एक एक्चुअली चाइल्ड का हो या पेरेंट हो। एग्जैक्टली एक्चुअली अगर इन प्रॉपर वर्ड में कहें ना, तो जहां भी आपका रिकॉर्ड टेबल्स की फॉर्म में होता है ना, वो रिलेशनल ही होता है, क्योंकि टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है। तो टेबल्स की फॉर्म में जो डाटा पड़ा होता है वो रिलेशनल डाटा है। तो हमारी डाटाबेस ऑलरेडी हमने बनाए हैं टेबल, तो टेबल की फॉर्म में है, रिलेशनल डाटाबेस है। इसमें सारा काम ऑब्जेक्ट बेस होगा एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है। और जो प्रोग्रामर को काफी सारा कोड खुद से लिखना पड़ता है ना, वो मॉडल जब बनाएंगे तो वो खुद ही बन जाएगा। देखेंगे कि 3 में से एक चीज खुद बनानी है, 2 ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। ठीक है। इसको भी बनाएंगे तो फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ना एक न्यू क्यूरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसका नाम है लिंक क्यू। ये मैं कुछ क्लासेस को करवाता हूँ, कुछ को नहीं करवाता। ये इंटरेस्ट बेस होता है कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है जिन क्लासेस का, उनको मैं मोस्टली मैं IT वालों को नहीं करवाता, एंड SC वालों को कभी करवा दी कभी नहीं। CS जितनी भी पढ़ाई है, आई थिंक CS वालों को सबको करवाया है। लेकिन ये एट द एंड आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। लिंक क्यू, इसमें ये आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, क्यूरी यहाँ लिख लें वहां लिख लें। काफी सारे स्टूडेंट फिर ये करते हैं कि लिंक क्यू यूज करने लग पड़ते हैं, स्टोर प्रोसीजर यूज नहीं करते हैं, और है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये एट द एंड स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो कोर्स पढ़ रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे जो है ना, जिन्होंने मार्केट के अंदर जाना होता है, वो आफ्टर डिग्री ना कोर्स करने लग पड़ते हैं। आपके सीनियर्स में भी काफी सारे हैं, अभी जो सेशन पास आउट हुआ है उनमें से भी काफी सारे हैं। मेरे से पर्सनली बातें भी हुई हैं कई स्टूडेंट्स की कि सर हम ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि स्किल सेट नहीं होता। मार्केट विजिट करते हैं, मार्केट वाले कहते हैं ये काम कर लोगे, वो कहते हैं नहीं, डेफिनेशन से नहीं मिलती जॉब आपको। और ये भी नहीं वो कह रहे होते कि 100% आपको आता हो या 50%। इनिशियल मांगते हैं आपसे, 20 ले जाओ, 15 ले जाओ, बट लेके जाओ कुछ, थोड़ा सा तो स्टार्ट आपको आए ना। अगर आप ये कहोगे कि मुझे सारा कुछ बिठा के सिखाना है, तो ऐसी कोई फर्म नहीं है। वो कहते हैं आपको चीजों की थोड़ी सी हाव ना हो, बाकी हम लोग आपको खुद बूस्ट कर लेंगे। तो यही है, इंटरेस्ट है। मैं ये चीज काफी दफा आपके साथ डिस्कस हुई है कि मैं ये जो मतलब EAD है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कह लें कि प्रैक्टिकली आपकी जो है ग्रोथ के लिए सब्जेक्ट है कि आप खुद को कितना ग्रो कर रहे हो। ये कर लोगे, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कहीं जॉब नहीं भी मिल रही, प्रोग्रामिंग की तो मिल जाती है। मैं क्लासेस को ये कहता होता हूँ कि मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ कि आपके पास स्किल सेट हो और लेट्स प्रोग्रामिंग का हो और आपको विद इन 1 वीक जॉब ना मिले। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन मैं लाहौर नहीं गया जॉब के लिए। मेरा जिस दिन डिग्री मेरी कंप्लीट हुई थी ना, 27 सितंबर था, और उस दिन फ्राइडे था जिस दिन मेरा वाइवा हुआ था। एंड मैं सैटरडे वाले दिन सॉफ्टवेयर हाउस में गया हूँ, पता चला सैटरडे संडे ऑफ है, एंड मैं मंडे वाले दिन दोबारा गया हूँ, एंड मंडे वाले दिन मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है, आप ट्यूसडे में कल से आप आ जाएं। तो मैं नहीं मानता कि अगर आप में से किसी के पास थोड़े स्किल सेट हों और आपको जॉब ना मिले, लाहौर चले जाएं वहां। तो मैं तो बता रहा हूँ कि मैं सरगोदा के अंदर कर रहा हूँ जॉब, एंड मुझे सरगोदा में मिल गई थी। सरगोदा के अंदर अपॉर्चुनिटीज कम हैं, सॉफ्टवेयर हाउस अब मतलब हो गए हैं, कुछ हैं ऐसे डेवलप्ड हैं। लाहौर में तो बहुत ज्यादा हैं।
हर फील्ड से रिलेटेड आपको हर जगह पे जॉब मिलेगी, बट ये है कि स्किल सेट आपका होना चाहिए। स्किल सेट नहीं है तो फिर नहीं मिलती। तो लिंक क्यू इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, मैं लिंक क्यू करवाऊंगा। डेफिनेशन बता देता हूँ लिंक क्यू क्या है। लिंक क्यू सर्वर साइड की क्यूरी लैंग्वेज है। एट द एंड आफ्टर कंपाइलेशन इसने एसक्यूएल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम में ही कन्वर्ट होना है। एक क्यूरी है, आंसर दें इसका आप में से कोई। सिलेक्ट फ्रॉम टीबीएल क्लास, क्यूरी ठीक है या गलत है? सिलेक्ट फ्रॉम टीबीएल क्लास, क्यूरी रिजल्ट देगी कि नहीं देगी या एरर देगी?